लेकिन मैं पता नहीं वो किस कारणों से कर नहीं पाए। लेकिन मैं किसी की बुराई करूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कार्यशैली उनकी क्या रही, क्या मजबूरियां रही, तो मंगला जी में क्या कमियां रह गई, कैसे परेशान नहीं हुआ पाया, इस चीज के लिए तो मंगला जी बता सकते हैं। सांसद जी ने तो इतने काम कराए हैं। आज मैं आपके पास जब फोन आया तो आधे घंटा में फरीदाबाद आ गया, कई कई घंटे तक फरीदाबाद के लिए नहीं आया जाता था। तो सांसद साहब ने इतने काम करे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी ने कि एक सबसे कभी भी उनके चौखट पे, मैं आज बताऊं आपको, एक किसी काम के लिए गया 80% 90% मेरे काम हुए थे। आपको मैं बताऊं, मैंने मांगा कि हमारे बैसलात के अंदर एक लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए, तो वो बना दिया जी। बहुत जल्दी बोलने 1 मिनट में बोला कोई दिक्कत नहीं, बड़ौली में जगह दूं। उसके बाद उन्होंने ब्लॉक बना दिया जी। उसके बाद आपको निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। चुनाव चल रहा है, चुनाव पूरे शबाब पर है, और अगर चुनाव में कुछ होता है तो सिर्फ राजनीति, राजनीति और राजनीति। हरियाणा का चुनाव प्रचार इस समय पूरे जोर शोर से है, और हरियाणा के अंदर अगर मैं कहूं तो केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ आगाज है विधानसभा का। लोकसभा के साथ साथ लोग तैयारी कर रहे हैं। वो लोग जिनको कि विधानसभा चुनाव में अपना कुछ करने का मन है, तो वो लोकसभा के साथ साथ ही दोनों निशाने साध रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि चुनाव में केवल राजनीति होती है, आज राजनीति शबाब पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन किया तो NDA के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। यानी कि राजनीति में जरूरी है कि आप अपना सारी शक्ति एक साथ दिखा दें। आपके साथ कितनी शक्ति है, आप क्या करना चाह रहे हैं और आप कहां तक जाएंगे, ये जरूरी होता है कि वो लोगों तक पहले से ही प्रदर्शित कर दिया जाए। जो मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा के अंदर एक तरफ लोकसभा चुनाव है जो चल रहा है, और एक तरफ अगला विधानसभा चुनाव है जो बिल्कुल चौखट पर खड़ा है, दहलीज पर है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद जैसे ही मतगणना हो जाएगी, परिणाम आ जाएंगे, तो फिर विधानसभा के सूरमा चल पड़ेंगे अपनी तैयारी करने के लिए। कुछ इसी को लेकर, चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर, तैयारियों को लेकर मैं आपसे आज रूबरू करा रहा हूं पलवल की एक शख्सियत कहूं या राजनीति के अंदर पदार्पण करने के लिए तैयार संजय गुर्जर से। धन्यवाद जी। संजय गुर्जर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, और आजकल पलवल से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। संजय गुर्जर के राजनीति का मकसद क्या है, क्यों राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति में आना क्यों चाहते हैं, प्रेरणा क्या है, किससे सीख लिया कि राजनीति कर ली जाए? क्योंकि कभी काम करते थे पटवारी का, पटवारी से करते करते आ गए प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए, और वहां से राजनीति में। ये सारी बात आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे उनके राज भी हैं जो पिछले दिनों छुप गए थे कहीं पर, वो भी बात करूंगा। संजय जी, क्या उद्देश्य है राजनीति में आने का? सिर्फ सेवा है। मेरा एक दिल की इच्छा है, मेरा पलवल ग्रीन और क्लीन रहे। क्योंकि मैं जब देखता हूं तो पलवल की दशा को तो मुझे खुद अपने अंदर से दर्द आता है। उस दशा, उसे देखकर उसको सही करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। तो उसके लिए राजनीति क्यों? बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। उसके लिए अगर आप में ताकत नहीं है तो कोई आपकी अफसर नहीं मानेगा। आप में पावर है तो हर अफसर मानेंगे, हर कर्मचारी काम करेंगे। अगर आप किसी NGO से जुड़ते हो और रिक्वेस्ट करते करते हार जाओगे, एक बिजली के आप अर्थ के तार को नहीं लगवा सकते। अगर आप में ताकत है तो एक फोन पे काम हो जाएगा। NGO चलाते चलाते अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री तक बन गए। तो चुनाव तो लगा, राजनीति में आना पड़ा ना जी। राजनीति में आना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में आना पड़ेगा। कीचड़ और कमल दोनों का रिश्ता है। बिल्कुल सच्चाई। और कमल आपके पास है 10 साल से? नहीं, मैं कमल की मैं बताऊं, मेरे पापा भी बीजेपी में थे और मैं 2005 से सक्रिय कार्यकर्ता हूं। 2005 में आपको बताऊं, संजय डागर पलवल विधानसभा से चुनाव का लड़े थे बीजेपी से 2005। उस समय 2005 में मैं बताऊं आपको, मैं मंडल अध्यक्ष हुआ करता था। आज भी मेरे पास
अखबार की कटिंग रखी हुई है, मैंने अपना अंगूठा काट के खून का तिलक संजय डागर को लगाया था। वो खून का तिलक मैंने संजय डागर को नहीं, कमल के फूल को लगाया था, क्योंकि मेरे अंदर आडवाणी जी और अटल जी बसते हैं, आज भी और पहले भी। 2005 में भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति नहीं थी, हालांकि लोकसभा में आपकी सरकार देश में रह चुकी थी, हरियाणा में भी रह चुकी थी। जिस कमल को खून से सींचा, आपने कहा कि मैंने कमल का तिलक किया था, वो संजय डागर का नहीं किया था। 10 साल से कमल की सरकार है, हरियाणा में 10 साल हो गए, देश में 10 साल हो गए। आप कह रहे हो शक्ति नहीं होगी तो काम कैसे होगा? शक्ति कहाँ गई? 10 साल शक्ति क्यों नहीं मिली? देखो, सच्चाई ये है, जो नेता होता है, जो विधानसभा का नेता यानी कि एमएलए विधायक होता है, उसकी कार्यशैली अपनी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। जो मेरी कार्यशैली होगी कि लोग याद करेंगे कि संजय गुर्जर, एक चीज आज बताऊं आपको कि मैं हर महीने के अंदर 2 मार्केट है, कैंप मार्केट, मेन बाजार मार्केट पलवल में हर महीने के अंदर उन लोगों की समस्या पूछने के लिए। अगर संजय गुर्जर बन गए तो, अगर संजय बनने के बाद में आएंगे, बनने, हाँ, पहले शक्ति की बात कर रहे हैं। शक्ति तो बनने से आएगी। नहीं, 10 साल से सरकार भी तो है आपकी। देखो, आज हम लोग आते हैं, सांसद आपके, विधायक आपके, मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, नगर परिषद आपकी, पंचायत आपकी। प्रधानमंत्री डबल इंजन की बात करते हैं, आपके तो 6-6, 8-8 इंजन लगे हुए हैं, फिर भी शक्ति नहीं मिल रही। देखो, सच्चाई है, कहावत है, गाड़ी का हैंडल अपने हाथ में अच्छा लगता है, स्टीयरिंग अपने पास हो, स्टीयरिंग अपने पास हो तो गाड़ी हमको जो ताकत आएगी। सच्चाई है, स्टीयरिंग मिलेगी तो गाड़ी चलेगी। सवार बन के नहीं, सवार बन के मेरे खून में नहीं है कि सवार बन के सवार बन के मंजिल नहीं मिलेगी। चलिए, शक्ति तब मिलेगी जब स्टीयरिंग अपने पास होगा, और मंजिल तभी मिलेगी जब गाड़ी का एक्सीलेटर अपने हाथ में आएगा। कितनी रेस देनी है, कितनी स्पीड चलानी है, फर्स्ट गियर लेना है या टॉप गियर पे चलना है, बिल्कुल आप समझदार है। बिल्कुल 10 साल से आपकी सरकार है संजय जी, 5 साल से आपके विधायक है पलवल में, 5 साल उससे पहले वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे मुख्यमंत्री के। जितनी 5 साल में ताकत है, इससे ज्यादा ताकत उनके पास, शक्ति जो आप कथ कर रहे थे। बिल्कुल सच्चाई है, शक्ति 10 साल से उनके पास है, शक्ति का केंद्र है एकमात्र वो। बिल्कुल ठीक है। क्या हालत कर दी पलवल की? देखो, जब हमारे विधायक जी 2014 में जब वो अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, सच्चाई है, देखो आज छुपती नहीं है, लोग आज भी कहते हैं उस समय उसने खुद ने काम अच्छे किए थे। कोई बताना 2-4 काम किए? जैसे कोई भी किसी का रोड बनवाना हो, उस समय पीडब्ल्यूडी के रोड सबसे ज्यादा बने थे 2014 में, ये सच्चाई है जी। अच्छा, कोई भी जैसे मेरे पलवल से सावटा रोड से सेलोटी रोड बनता है, यही रोड है, मैं गिनवाना चाहूँ तो अगर कोई जाता था तो वो काम होते थे। लेकिन 2019 में जैसे उनको पावर मिली और विधायक बनाया, 2 पार्ट में बांटते हैं। 2014 से 2019 पॉलिटिकल सेक्रेटरी दीपक मंगला, आप कह रहे हो ठीक थे, ठीक काम करा था, ठीक काम किया था। तो उन लोगों को जो टिकट मिला, जैसे बीजेपी को, तो हर आदमी ये सोचता था कि ये लोग अच्छा काम करेंगे, लेकिन मैं पता नहीं वो किस कारणों से कर नहीं पाए। लेकिन मैं किसी की बुराई करूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है, कार्यशैली उनकी क्या रही, क्या मजबूरियां रही, ये मैं नहीं कह सकता। संजय जी, बुराई भलाई की बात नहीं कर रहा हूं, मूल्यांकन जरूरी है। हम जब पेपर देते हैं, आपने भी शिक्षा ली है, पढ़े लिखे हैं आप भी, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, जब हम पेपर देते थे तो पेपर का रिजल्ट आता था हर साल, चुनाव का रिजल्ट 5 साल में, 5 साल में, बिल्कुल ठीक है जी। आपने कहा 2014 से 19 में दीपक मंगला ने काम किए थे। 14 में उसको दीपक मंगला को हरा दिया था लोगों ने। 19 में अगर उन्होंने काम किए तो लोगों ने जिता भी दिया, ठीक ठाक जिता दिया, अच्छे से। आप सब लोगों ने मिलकर जिता दिया, हर कार्यकर्ता, सबने मिलकर विधानसभा, हर कार्यकर्ता ने। अब आप कह रहे हो कि 2019 से अब 24, मैंने कहा था कि चुनाव का आगाज हो गया, चुनाव आने वाला है, अब क्यों नहीं कर पाए? अब मुझे देखो, उन दूसरे के बारे में मैं नहीं कह सकता, उनकी कार्यशैली क्या रही, क्या परेशानी रही, लेकिन अपनी एक सोच है, अगर आपको कोई ताकत मिलती है, पावर मिलती है, तो जनता के लिए उसको पावर को यूज करो, जनता को उस पावर के दिखाओ कि हम आपके लिए बने हैं, आपने हमें बनाया है, आप हमारे मालिक को नौकर की तरह काम करना चाहिए, मतलब जनप्रतिनिधि को नौकर की तरह काम करना चाहिए। और 24 घंटा
हम आज जब जैसे जब हमें टिकट मिल जाती है वोटों के लिए, उनकी रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनकी जो रिक्वेस्ट हम करते हैं तो उनके लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा रहना चाहिए, एक सिपाही की तरह, एक नौकर की तरह खड़ा रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। अब मंगला जी में क्या कमियां रह गई, कैसे परेशान नहीं हुआ पाया, इस चीज के लिए तो मंगला जी बता सकते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, चलो एक लास्ट क्वेश्चन पहले विधानसभा के लिए, फिर अगले पे आएंगे। आपके ही एमपी हैं, आपके ही विधायक हैं, क्या लगता है विधायक और सांसद के डबल इंजन तो हो गया, सांसद भी हो गए, विधायक भी हो गए, फिर भी आप कह रहे हो कि वो, आप ही कह रहे हो कि वो काम नहीं कर पाए, और काफी काम नहीं कर पाए, काफी काम नहीं कर पाए, जितने भी कर पाए चलो उनका श्रेय उनको दे देते हैं, किसी को नहीं देते। ठीक बात है। क्या लगता है सांसद की वजह से नहीं कर पाए, अपनी सरकार की वजह से नहीं कर पाए, या अपनी कार्यशैली उनकी ऐसी कि नहीं कर पाए? कार्यशैली थी, लेकिन सच्चाई ये है, देखो सांसद जी ने तो इतने काम कराए हैं। आज मैं आपके पास जब फोन आया तो आधे घंटा में फरीदाबाद आ गया, कई कई घंटे तक फरीदाबाद के लिए नहीं आया जाता था। तो सांसद साहब ने इतने काम करे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी ने कि एक सबसे, कभी भी उनके चौखट पे, मैं आज बताऊं आपको, एक किसी काम के लिए गया 80% 90% मेरे काम हुए थे। मतलब आप जब भी गए तो 80 से 90% काम किए, 80 से 90%। कोई हर पूरे काम किसी पे नहीं होते, कोई रह भी जाता है, लेकिन मंत्री कृष्ण पाल, सार्वजनिक काम जरूरी है, सार्वजनिक काम बहुत करे। जैसे कि अब आपको मैं बताऊं, मैंने मांगा कि हमारे बैसलात के अंदर एक लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए, तो वो बना दिया जी, बहुत जल्दी बोलने, 1 मिनट में बोला, कोई दिक्कत नहीं, बड़ौली में जगह दूं। उसके बाद उन्होंने ब्लॉक बना दिया जी। उसके बाद आपको बताऊं नवोदय वो बना दिया, स्कूल बना। उसके बाद मॉडल स्कूल रसूलपुर के अंदर देखो, बामनी खेड़े के अंदर, जहां मैं बामनी खेड़े जिस स्कूल में पढ़ा, बहुत अच्छा। सारे कृष्ण पाल गुजर को दे रहे हो, दीपक मंगला को नहीं दे रहे, सबके वो तो 7 डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उनका मेहनत, मतलब प्रायोरिटी कृष्ण पाल गुजर की, कोशिश उन्होंने ज्यादा की। ठीक जी। और काफी ऐसे काम है, जैसे कि अब आपको बताऊं, बदरपुर बॉर्डर से लेकर करमनकोटमन तक जितनी भी रेलवे की फाटक थी, उन फाटकों के लिए, ओवरब्रिज के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो ये केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी की देन है। काफी चीज है जो केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल ने मेहनत की और काम कराए। तो मैं तो ये कहता हूँ मंत्री जी बहुत अच्छे काम किए, और मंत्री जी का मेरे पे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। चलिए आगे आते हैं, लास्ट में आएंगे कृष्ण पाल जी पे एक बार दोबारा। संजय गुर्जर की क्या तैयारी है? संजय गुर्जर की अपने विधानसभा के लिए या विधानसभा के लिए? विधानसभा के लिए। विधानसभा के लिए मैं ये बताऊं, मैंने पहले कहा था कि आगाज है, जितनी तैयारी आप लोकसभा की कर रहे हैं उतने आपको लड्डू मिल जाएंगे विधानसभा के लिए भी, लोग देख लेंगे आपको कितना काम कर रहे हैं। मेरी तैयारी ये है, सबसे पहले तो मैं कृष्ण पाल मंत्री जी को पलवल विधानसभा से पूरे जोर लगा के जिता के भेजूं, और नरेंद्र मोदी जी को पूरे अपने फरीदाबाद लोकसभा से जिता के भेजे, मैंने मोदी जी को मजबूत करूं। उसके बाद जैसे कि 4 तारीख आएगी, 4 तारीख के बाद 5 तारीख तो मैं अपनी विधानसभा तैयारी करूंगा। अभी सिर्फ नरेंद्र मोदी और कृष्ण पाल जी के अभी संजय गुर्जर का पहला टारगेट कृष्ण पाल गुर्जर को सांसद बनाना। हाँ, उसके बाद पलवल से जिता के भेजना, फरीदाबाद से वो सांसद बन जाए, देश में फिर से सरकार बन जाए। उसके बाद संजय गुर्जर ये दे है बिल्कुल 5 तारीख से तैयारी हो जाएगी विधानसभा। 5 तारीख से बिल्कुल, यानी कि अगर 24 घंटा में से 18 घंटा कम से कम मैं जनता में रहूंगा, और एक भी गांव में डोर टू डोर 5 तारीख से बाद में शुरू करूंगा। चलिए 5 तारीख के बाद तैयारी शुरू हो जाएगी। कितनी रूपरेखा बना रखी है 5 तारीख के बाद के लिए? पूरी रूपरेखा बनी ऊपरी है, रूट बने पड़े हैं, और मंत्री कृष्ण पाल जी जीत जाए और केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन जाए तो उनका स्वागत के लिए भी बहुत अलग सोच है, कुछ अलग करने की। और उसके बाद चुनाव लड़ेंगे, और आपके साथ रहा और जनता का प्यार मिला तो चुनाव लड़ेंगे। पक्का? पक्का बिल्कुल जी। टिकट बीजेपी की मिलेगी? देखो मुझे पूरा विश्वास है। नहीं मिलेगी तो? कि मैंने, अच्छा पहले बताता हूँ, सुनो संजय जी, बीच में रुकता हूँ। पलवल विधानसभा क्षेत्र है आपका, लगभग इस समय 3.25 लाख के आसपास वोटर हैं। जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा संगठन बन चुका है। एक वो टाइम था जब बीजेपी के पास लोग नहीं होते थे, आज बहुत लोग हैं, बहुत है, जनता भीड़ बहुत है, कार्यकर्ता बहुत है, और कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेता हैं। सही बात। कार्यकर्ता तो पता नहीं कितने हैं कि नहीं है, नेता तो बहुत सारे हैं आपकी पार्टी में। आपकी बैसलात जहां की आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है बैसलात के अंदर भी आधा दर्जन लोग घूम रहे हैं कि तैयार होकर के विधानसभा का चुनाव लड़ लेंगे, वो भी बीजेपी के। देखो अभी रुको, संजय गुर्जर उनसे अलग कैसे है?
संजय गुर्जर उनसे अलग ये है कि उनसे ज्यादा मेहनत कर सकता है। संजय गुर्जर उनसे ये है कि संजय गुर्जर का बीजेपी में ही जन्म हुआ। मेरे पापा भी मतलब बाकी सब एडॉप्टेड हैं, बीच बाद में आए हैं, बाकी सब कुछ लोग तो ऐसे हैं। बैसलात वाली बात कर रहा हूं। बैसलात में मैं बता रहा हूं, फिर और भी आऊंगा। बैसलात में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मैंने भाजपा को ज्वाइन कराया, जिनको अपनी गाड़ी में बैठा के, जिसको गाड़ी में बैठा के भाजपा को, कृष्णपाल जी के नेतृत्व में भाजपा को ज्वाइन कराया। ऐसे लोग गुड़ रह जाते हैं, चले चीनी बन जाते हैं। देखो उससे समय बताएगा ये, लेकिन सच्चाई ये है मेरे पापा बीजेपी में रहे और 2005 से मैं सक्रिय कार्यकर्ता मैं खुद हूं और मैं अब भाजपा को अपनी माँ के समान समझता हूं। आपका गांव है सैलोठी, जी जी, विधानसभा क्षेत्र 3। जी जी। अडॉप्ट कर लेंगे बैसलात के लोग आपको, पलवल जिले खासकर बैसलात के लोग। बाद में बाकी सब पे आऊंगा, क्योंकि जाति की राजनीति आज पहले है संजय जी। भले ही आप कितना ही कह लें, प्रधानमंत्री कह लें, राहुल गांधी कह लें, सोनिया गांधी कह लें, केजरीवाल, सबके लिए राजनीति जाति की पहले है। आप माने या ना माने, जनता मानती है। बैसलात अडॉप्ट कर लेगी सैलोठी के संजय गुर्जर को। देखो सैलोठी में मेरा जन्म हुआ जी, लेकिन 15 साल के बाद तो डोमिसाइल बन जाता है ना। हाँ, डोमिसाइल बन जाता है, बन जाता है। मेरा डोमिसाइल पलवल का है। मेरे पलवल में ओमेक्स सिटी से पहले भी मैं पलवल में रह रहा हूँ, आपको भी पता है। मेरा ओमेक्स में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बैसलात के अंदर जो मुझे प्यार मिलता है, हाँ। जैसे मुझे अपने बेटे की तरह मगु मानते हैं और मैं भी उनको अपना भगवान स्वरूप मानता हूँ। जो सच्चाई ये है कि एक बच्चा भी मेरे लिए बैसलात का उनका 100 साल के बुजुर्ग के बराबर होता है। उनके मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। मुझे अडॉप्ट तो उन्होंने 25 साल पहले कर लिया था जी। अच्छा, सही है, क्योंकि मेरी तो पक्का बन चुका है। मेरा डोमिसाइल ओमेक्स सिटी का है, हाँ। और मेरा पता भी, आधार कार्ड भी सब यहाँ का है और मेरी वोट भी पलवल में है। ये बात खत्म किया, सैलोठी वाला रिश्ता वो गांव है, वो रहेगा, पैतृक गांव में मेरा, वो पूजने, मेरे पूजने है, मान लिया मेरे गाँव रहेगा, लेकिन पलवल भी उतना ही है। चाहे वो बैसलात हो, वो जन्म भूमि है मेरी, ये कर्म भूमि, ये कर्म, चाहे पलवल शहर हो। हाँ। बनारस आ गए प्रधानमंत्री जी भी आपके, हाँ। वो तो 7 समुंदर पार तक पहुंच गए। तो पलवल से और सैलोठी की 2009 से पहले लोकसभा भी पलवल में ही लगता था। संजय जी, आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे, कब आज सेकंड लास्ट, बैसलात की बात कर दी, फिर मैंने कहा कि बीजेपी में नेता बहुत हैं, कार्यकर्ता कम है। शहर के अंदर भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत से नेता तैयारी कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, बहुत सारे नेता हैं। अगर मैं गिनने लग जाऊं तो दर्जन भर बैठ जाएंगे। बिल्कुल, टिकट लेके बैठते हैं, रोज कहते हैं टिकट यहाँ धरी है जेब में। तो आपकी टिकट कहाँ धरी है? मेरी टिकट मेरी मेहनत पे रखी है सर। अच्छा। और मेरे विश्वास पे रखी है, और मेरा पुराना जो नाता है, मेरा जन्म भाजपा में, मेरी टिकट वहां रखी है। मुझे पता है मैं अपनी माँ के सामने रोऊंगा, पीटूंगा, और मुझे विश्वास है। मैं 2009 से टिकट मांग रहा हूँ। मैंने उनसे, आपको याद होगा 2009 में भी मैंने हथीन विधानसभा, हाँ, मुझे ध्यान है, उसमें उस टाइम में भी मैं ये कह दिया था कि जब लोग हंसते थे बीजेपी में, उस समय में मैंने कही 5 से 10 हजार वोट मैं हथीन विधानसभा से लेकर आ सकता हूँ। उसके बाद 2014 में हथीन विधानसभा में मेरा पूरा नाम था कि संजय गुर्जर को टिकट, लेकिन किसी कारण से हर्ष कुमार जी को लेकर आए, वो गलत हुआ, वो भी हारे। मैंने अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अशोका रोड पर हमारा कार्यालय हुआ करता था। मैं वहां भी कह के आया था कि आप गलत कर रहे हो। उस समय इतनी बड़ी लहर थी। हाँ। 2014 में मेरे, तो मतलब 2019 में कमल खिला, वो 14 में खिल जाता। 2014 में ही पलवल में भी खिल जाता, और हथीन में भी मैं जहां से भी मुझे टिकट देते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ। इतनी बड़ी लहर थी 2014 में कि मेरे 8 से 10 मेरे मित्र, मेरे साथी एक बेड पे सोने वाले हम एमएलए बने थे, हमारे साथी। लेकिन मुझे किसी कारण से टिकट नहीं मिली, तो हम जब भी, मैंने भाजपा को अपना परिवार की तरह रहा, परिवार की तरह आज भी हूँ। ठीक, आखिरी सवाल अब ये है कि कृष्णपाल गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। अभी आप कह रहे थे कि पहला ध्येय है कि वो उनको पलवल से जीते, फिर वो सांसद बने और मोदी जी की सरकार बने। चर्चाएं चल रही है कि विरोध है। देखो 10 साल में लोगों के दिमाग में बदल भी जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कृष्णपाल गुर्जर ने, कोई भी आके अगर मेरे से ये कहे कि गांवों में भाईचारे को खराब करा हो, किसी पे मुकदमा दर्ज कराया हो, किसी का क्या इसकी मुकदमा दर्ज, इसको बंद कराया, इसको बंद करो, इसको, आज तक कृष्णपाल गुर्जर जी ने किसी के भाईचारे को खराब नहीं करा, किसी पे मुकदमा दर्ज नहीं कराया। सच्चाई ये है कि जो बता रहे हो आप कि ओनली कुछ लोग
आपको पीछे भी पता होगी 2019 में भी कृष्णपाल तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, ये पोस्टर तक भी लगे थे। लेकिन क्या हुआ, 2014 से भी ज्यादा जीत हुई। आज भी विपक्ष वालों ने एक वहम बना रखा बेनीवाद का। जो सच्चाई है, मैं आपको बताऊं, 9 विधानसभा में मैं जिलाध्यक्ष रहा हूं, उस समय से मेरा लोगों से बहुत ज्यादा आना जाना है। मैंने पूरा अपना सर्वे कर रखा है, कोई भी ये नहीं कह सकते कृष्णपाल हार रहे हैं। ये सच्चाई ये है, कृष्णपाल गुर्जर लाखों से जीतेंगे और 4 तारीख को मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा अपने भाई, बड़े भाई को, और ये कहोगे कि जो आपने बोला वो सच्चा है। तो ये है संजय गुर्जर जो कह रहे हैं कहीं कोई विरोध नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहीं किसी के लिए ना गांव में ना शहर में कोई विरोध नहीं किया। कह रहे हैं कि 2019 में भी ऐसे बातें आई थी, लेकिन जीत बड़ी हुई थी और वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत होती नहीं है, वाकई यही हुआ था। दावा कर रहे हैं कि 2024 की जीत और भी बड़ी होगी और लाखों में जीत होगी। दावा ये भी कर रहे हैं कि 4 तारीख को मिठाई भी खिलाएंगे। तो संजय जी, आपकी मिठाई का इंतजार हम भी करेंगे कि मिठाई कैसी खिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही इनकी तैयारी विधानसभा को लेकर के भी है और आगे भी आपसे, इनसे भी और लोगों से रूबरू आपको कराते रहते हैं और आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देश रोजाना जो चैनल है भाई, इसको ज्यादा से ज्यादा आप आगे बढ़ाओ। और संजय मग्गू एक संघर्षशील पत्रकार है और मेरा बहुत पुराना मित्र है, तो जितना भी मेरा संजय भाई चढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, मैं हमेशा संजय भाई के साथ हूँ, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।